Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of CXO Rendezvous with Shazad Sikandar. Today we have our esteemed guest of which I'd like to call one of the kings of e-commerce, Telemart, Mr. Ahmed Rauf Isa. Assalamu alaikum. Ahmed साहब कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं वालेकुम अस्सलाम। आई एम परफेक्ट। आप कैसे हैं शहजाद? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम Thank you very much for taking out time and joining us in the show. Um, Ahmed Saab, without further ado, we'll start off with your introduction rather than me giving an introduction for you. I would like you to introduce yourself other than Telemart, the person Abdul Ahmed Rauf Isa, ye kaun hai? And then we move on to your venture. जी, Ahmed Rauf Isa is talking about Telemart, the co-founder of Telemart, and I've done my bachelor's and master's from CBM, IUBM भी जिसको कहते हैं कराची में, and since 2012 I am working with this business जो मेरा है चल रहा है, and मैं इसी काम में इसको कंटिन्यू करा है स्टार्ट से, इसी को मतलब बनाया है, बिल्ड अप किया है बिजनेस को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेलीमार्ट वाज अ बिजनेस जो पहले से स्टार्टेड था, फादर का था हर चीज, लेकिन टेलीमार्ट जो है वो रूट लेवल से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट हुआ है, एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पे अच्छे उस पे इन दिस 8 10 इयर्स। तो उसमें जो है वो पर्सनल काफी रिकॉग्निशंस भी अल्लाह ने दिलवाई है माशाल्लाह, जिसमें 9 ग्लोबल अवार्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इसके अलावा मैं 16 ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स हैं जिनके जो है वो जूरी पैनल पे भी हूँ। वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस एक बॉडी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल अथॉरिटी है, तो उसने भी मुझे एज अ राइजिंग स्टार सेलेक्ट किया था फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। ऑल्सो आई वाज फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट 2019। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये छोटा सा है, अच्छा जबरदस्त। वेरी हम्बल। अहमद, टेल मी समथिंग, 2012 में आपने ये वेंचर शुरू किया. Was it straight out of college, was it straight out of IOBM that you started this entrepreneurial venture, or you experimented with some jobs or something and then you went out into this venture? देखिए, इसके पीछे जो इनिशियल जो स्टोरी थी वो कारोबार करने की, वो ये थी कि माय फादर जो है वो एक कंपनी रन करते थे एज अ फाउंडर चेयरमैन। वहाँ पे जो है वो कुछ पार्टनर्स का फटा हुआ, वो कंपनी हाईजैक कर ली गई, Okay. एंड वो कोर्ट में आज तक चीज चली रही है। तो हमारे पास कुछ पैसे वो कंपनी से हमें आ गए थे कि हम कुछ स्टार्ट करें। तो दो चीजें होती हैं, या तो मैं फादर को कहता आप जीरो से वापस स्टार्ट करें क्योंकि आपको ही करना है, हम तो सीबीएम में पार्टी कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्टेप अप करें और आप कहें कि यार मैं काम करता हूँ। तो मैं घर Brilliant. में बड़ा भी हूँ इत्तेफाक से, तो मुझे था कि यार व्हाई नॉट हम ट्राई करें। मेरे फादर ने जो है सारी जिंदगी फोन्स का काम किया, तो फोन्स वाज समथिंग जो मेरे से भी बड़ा क्लोज थे क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ फोन्स Hmm. देखे। मेरे फादर 1990 1991 से काम कर रहे हैं फोन्स का। तो फ़ोन्स का काम स्टार्ट किया, फिर समझ नहीं आ रहा था कि यार होलसेल कैसे करें। और एंड आल्सो व्हेन यू आर अ सीबीएम स्टूडेंट और सीबीएम ग्रेड, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सदर में बैठ के होलसेल करेंगे फ़ोन्स की। तो यू वांटेड समथिंग फैंसी आउट ऑफ द बिज़नेस ना। तो हमने सोचा यार व्हाई नॉट हम ई-कॉमर्स करें। मैं ई-कॉमर्स बायर हूँ काफ़ी टाइम से, उस टाइम भी था। तो मुझे था कि यार व्हाई नॉट हम ई-कॉमर्स जब खरीदते हैं, तो हम ई-कॉमर्स की तरफ आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में रिलेटिवली बहुत छोटा था उस टाइम ई-कॉमर्स, आज भी छोटा है। लेकिन ये था कि उस टाइम तो कोई जान-पहचान कुछ नहीं था ई-कॉमर्स का, लोग नहीं जानते थे, इंटरनेट वैसी पेनिट्रेशन बहुत कम थी। तो वी कम अप विद दैट आइडिया, हमने स्टार्ट किया। फादर ने बहुत ज़ाहिर-सी बात है सपोर्ट किया, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी। ज़ाहिर-सी बात है जो इनिशियल पुश होता है वो आपको मिल जाता है। प्लस मैं फादर के साथ जो पुराना कारोबार था उसमें भी मैंने आना-जाना शुरू कर दिया था। प्लस ज़ाहिर-सी बात है मेंटरशिप आपको घर में भी मिल रही होती है। तो फादर का एज़ सच बिज़नेस में कोई रोल नहीं है, हम फादर को यही कहते हैं कि आप फादर हैं, आप चिल करें। आपके जब जवान बच्चे हों तो आप काम करेंगे। तो हमने वो काम स्टार्ट किया माशाल्लाह, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो चलते-चलते एक बड़ा लेगेसी बिज़नेस हो गया। Zabardast. Acha, Ahmed, since you're one of the, I would say, founding pillars of e-commerce in Pakistan, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आई वोंट टेक ब्रांड नेम्स, बट एक अपैरल है या एक स्टोर है, वो एक अपनी दुकान का डिजिटल वर्जन लॉन्च करता है एंड दे कॉल इट ई-कॉमर्स. माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई-कॉमर्स एंड ग्लोबली इज दैट इन ई-कॉमर्स इज अ मार्केट प्लेस. आज अगर हम OLX की बात करते हैं या OLX मॉल की बात करते हैं, आई वुड कॉल दैट ई कॉमर्स. लेकिन एक सिंगल आउटलेट लेके या एक सिंगल ब्रांड को लेके उस पे अपनी मर्चेंडाइज बेचना, दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ई कॉमर्स. वुड यू अग्री और डिसअग्री?
देखिए, ई-कॉमर्स 3 तरह के होते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, इसकी आपको कोई बेसिक डेफिनिशन नहीं मिलेगी कहीं भी, लेकिन मैंने जितना इसको स्टडी किया है, ई-कॉमर्स में 3 तरह के दिखते हैं। वन आर द ब्रांड स्टोर्स, जैसे डाइनर्स का है, खादी का है, सना सकीनास के, सबके अपने-अपने ब्रांड स्टोर्स हैं कि दे डू नीड प्रेजेंस ऑनलाइन एज़ वेल, कि ऑफलाइन तो कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर लेते हैं, लोग खरीद लेंगे हमसे। इसके अलावा दूसरे होते हैं बेसिक ऑनलाइन स्टोर्स, जहाँ पे उन ऑनलाइन स्टोर्स का ये होता है कि वो एक सर्टेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम कर रहे होते हैं, एक नीश के लिए काम कर रहे होते हैं, 2000, 3000, 5000 प्रोडक्ट होते हैं, उनके पास होते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली एक बंदे से इससे मिल के आया हूँ अभी, तो उनका भी यही था कि वो 2600 प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था एक बेसिक मेंटरशिप के लिए। तो होता ये है कि वो एक बेसिक ऑनलाइन स्टोर होता है कि जहाँ छोटे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद थर्ड डोमेन मार्केट प्लेसेस आते हैं, जहाँ पे मार्केट प्लेसेस में आपके पास लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ मल्टीपल सेलर्स पे आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सेलर्स लिस्टिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे सेलर्स अपडेट कर रहे होते हैं, और एक सेलर बेस्ड पोर्टफोलियो का आप एज़ अ कंपनी चला रहे होते हैं। तो वो 3 तरीके के ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, ओएलएक्स जो है पहले क्लासिफाइड डोमेन में था, वो ओएलएक्स मॉल जो है वो भी मार्केट प्लेस है। नहीं, वो अपने प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, सेलर्स को ऑन बोर्ड लाते जा रहे हैं, तो वो एक मार्केट प्लेस डोमेन है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो मुझे एज़ अ ई-कॉमर्स प्लेयर दिखती है। So Telemart is a marketplace? येस, टेलीमार्ट इज़ अ मार्केट प्लेस। ओके, तो प्लीज़ टेल अस अबाउट टेलीमार्ट, अस्यूमिंग कि जी मैं लेमैन हूँ और मुझे नहीं पता, हमारे व्यूअर्स के लिए। वैसे तो टेलीमार्ट इज़ अ ब्रांड दैट एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ, बट इवन देन फॉर आवर ग्लोबल व्यूअर्स एंड एवरीवन, इफ यू कैन गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ व्हाट द स्टोर इज़ ऑल अबाउट। जी, तो देखिए, अगर टॉकिंग अबाउट टेलीमार्ट है, तो टेलीमार्ट के 2 मेजर डोमेन्स हैं। वन इज़ टेलीमार्ट ई-कॉमर्स एंड वन इज़ टेलीमार्ट रिटेल। तो टेलीमार्ट इज़ एन ओमनी चैनल कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अभी पता होगा कि पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स है वो इट्स लेस देन 1%। तो आज हुँ, भी जी, 99% से ज़्यादा जो है वो सेल्स जो होती हैं वो रिटेल इकोनॉमी में फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स की होती है। तो बिल्कुल। हमने उसका एक ब्लेंड बनाया कि यार ऑफलाइन स्टोर्स भी होने चाहिए और ऑनलाइन भी होना चाहिए। मेरे तो ख़्याल ज़ाहिर-सी में बात जब है, आप आए थे तो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, 1% भी नहीं था ऑनलाइन। जब आप उस आए टाइम में थे 1 तो भी उस नहीं था। वक़्त तो अभी 1% भी नहीं था। आज आप लास्ट स्टैट्स भी देखें तो 0.37% इज़ ई-कॉमर्स। तो ये तो हुँ, 0.37% इज़ नथिंग कि आप उसमें एंड इतना दिस फ्लॉन्ट करें includes या कुछ all हस्ती forms है। of e-commerce, ठीक है, by ज the way. This includes ऑल all फॉर्म्स forms ऑफ of e-commerce. Yeah. ई-कॉमर्स, यस। यस, ऑल फॉर्म्स ऑफ ई-कॉमर्स। वो अलग बात है कि आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो आपने बोला चलो 1% होती होगी, सही, तो लेकिन रिटेल में भी छुपाया जाता है, रिटेल भी पूरी डिस्क्लोज़ नहीं होती। तो हमने जो है ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का मॉडल स्टार्ट किया। वी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू साइज़ एंड इन टर्म्स ऑफ ऐप डाउनलोड, सोशल मीडिया प्रेजेंस, इन एवरीथिंग, इन एवरी फॉर्म्स, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इन द कंट्री राइट नाउ, alhamdulillah, after Daraz. We do have a massive difference between us and Daraz. We got to know the numbers of Daraz recently as well. So we are nearly 20 times smaller than Daraz. But yes, we do have a big number, alhamdulillah, big customer Or we base in can the say market, Daraz is and only 20 competing. is now only 20 times bigger. Yeah, Only 20 that is times. also a case कि हम जब देखते हैं ना, तो I was also shocked to see the numbers, because I thought Daraz was way bigger than this, because for us that numbers are looks a bit achievable कि आपका revenue का सिर्फ 20 times ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, where the investment level But coming from the back to the Omni Alibaba group channel, is you were massive. explaining what the platform Yeah. is like. तो वो बताइए ना See, कि तो omni प्लेटफ़ॉर्म channel का कैसा है? सीन ये है कि जी, जी, we have 20 outlets currently, जहाँ जो कि हुँ, 14 अलग-अलग शहरों में, एंड हम सही। लोगों के पास मेजर सिटीज भी हैं, जिसमें कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा, ये सारे शहर भी हैं, जिसमें इसके बाद हमारे पास छोटे शहर भी हैं, खानेवाल भी है, गुजरात भी है, कश्मीर भी है, सखर भी है, साहिवाल भी है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ सिटीज ऑन अ प्लेटफॉर्म एज आवर फ्रेंचाइजीज, एज अ रिटेल आउटलेट्स, रिटेल हार्डकोर रिटेल आउटलेट्स हैं, प्लस दे ऑल्सो हैव अ डिजिटल विंग अटैच्ड टू इट। ऐसा नहीं है कि एक मेजर डिस्कनेक्ट है दोनों बिजनेस मॉडल में, हुँ, दोनों आपस में हुँ, एक दूसरे हुँ, को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कि अगर हुँ, इफ यू एंटर अ टेलीमार्ट रिटेल आउटलेट, ऐसा नहीं होता कि वहां पे आपको ये लगे कि एक नॉर्मल सी सदर की है, इधर की रिटेल आउटलेट है, इट हैज नथिंग टू डू विद ई-कॉमर्स। व्हेन यू एंटर द स्टोर, यू विल फाइंड द ई-कॉमर्स सेक्शन एज वेल। वहां पे आपको एक एलईडी बेस पूरा वो वेबसाइट दिख रही होगी, चीजें दिख रही होंगी, डिस्प्ले है, वहां से आप जाके वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो आउटलेट्स हमारी एज पिकअप एट स्टोर्स के लिए भी काम कर रही होती है, कि स्टोर से अगर आपको कोई चीज पिक करनी है, आप चेकआउट में वो स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये चीज़ होती है कि खाने वाले का कस्टमर है, फॉर एग्जांपल, वो पिकअप एट स्टोर पे जाके मैं खाने वाला स्टोर से लेना चाहता हूँ। द रीज़न इज़ कि कोरियर उसको पार्सल खोल के नहीं दिखाएगा पैसे लेने से पहले,
हमारे केस में आउटलेट पे ही होता है कि आउटलेट पे चीज अवेलेबल है, इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू कैन कीप द प्रोडक्ट देयर एंड देन यू कैन गो होम। प्लस आउटलेट से भी जाके Hmm. खरीद लेते हैं। Very तो वो एक nice. फिजिकल हार्डकोर कन्वेंशनल रिटेल मॉडल भी है उसमें, जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है वो भी बेच रहे हैं, और जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो भी वो आउटलेट्स बेच रही हैं, विद एन एडेड एडवांटेज कि आप रिटेल से जाके सस्ता खरीद सकते हैं ई कॉमर्स से भी, क्योंकि हम उसको Hmm. जैसे बात एक परसेंटेज Hmm. लेवरेज करते हैं, तो आपको वहां पे Hmm. सस्ता मिल Hmm. जाएगा, टेलीमार्ट फिक्स प्राइस पे बेचता है। सही, और Hmm. प्राइसिंग पूरा हमारा मॉडल भी इसी तरह बना है कि जो वेबसाइट की प्राइस है वही हमारी आउटलेट की प्राइस है। आउटलेट सस्ता बेच सकता है, महंगा नहीं बेच सकता, या सेम प्राइस पे बेच सकता है। तो उसको ब्लेंड इस तरह किया गया है कि वो दोनों और हमने इंटरनेशनल केस स्टडीज भी जितनी पढ़ी हैं, तो उसमें दोनों का जो मैं हमेशा हम कहते हैं कि रिटेल प्लस ई कॉमर्स इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों चीजें आपके एक साथ हैं और आपकी दोनों जगह ग्रिप है, Hmm. तो Hmm. शायद कल अली बाबा या बड़ा कोई मेजर प्लेयर भी आपसे डरेगा कि यार हम इसको कहाँ चढ़ने जा रहे हैं, इसकी तो 200 आउटलेट है। तो क्यों आपके पास जब सेल हो, प्लस ई कॉमर्स इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, वेयर एज रिटेल इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। तो जब आपके पास Hmm. प्रॉफिटेबिलिटी हो, फिजिबिलिटी हो, तो आपके इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, तो बिजनेस मॉडल में आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वीसी फंड की भी जरूरत नहीं होती है, और सारी चीजों की भी जरूरत नहीं होती कि आप सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस चला रहे होते Yeah, yeah, because you're reinvesting. Acha, Ahmed, हैं। very interesting conversation. E-commerce may scams, which means e-commerce and cybersecurity, and e-commerce and payment gateways. ये तो different avenues हैं. With your experience of almost 10 years now, please shed some light on e-commerce versus payment gateways and e-commerce versus cybersecurity. The challenges देखिए and the solutions. साइबर सिक्योरिटी जो है ना, वो उसको एक बड़ा नेग्लेक्टेड सी फील्ड है पाकिस्तान में, कि उसको लोग समझते नहीं है कि यार सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है। आई नो पीपल जो बहुत बुरी तरह हर्ट हुए इस सिक्योरिटी की वजह से, कि उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल. ब्रीच हुई। आज भी मैंने आपको जैसे बोला, जिनके पास मैं बैठा था उन्होंने बोला थोड़े दिन पहले मतलब वेबसाइट हैक हुई थी, उस पर लिखा हुआ था ग्रे हेड हंटर्स हैं पाकिस्तान के कोई, उन्होंने मेरी वेबसाइट हैक कर ली है। सही, तो वो हैक अगर आपकी चीज हो रही है, आप जाहिर सी बात है इसका मतलब सिक्योर नहीं है। अब सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में इतने इदारे नहीं है, हर बंदा जो है वो बड़ी जो बिग 5 कंपनीज हैं उनसे सिक्योरिटी ऑडिट भी नहीं कराएगा, ना वो बग बाउंटी पे जाएगा कि हजारों डॉलर दे और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाए। तो कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि वो पाकिस्तान में अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, तो वो चीज निग्लेक्टेड रह गई हमेशा से। इवन बैंक्स, मैं रिसेंट अभी एक पेमेंट गेटवे के साथ हमने काम किया, बाय नाउ पे लेटर, और उनकी सिक्योरिटी पेमेंट गेटवे सही है, उनकी सिक्योरिटी इस तरह की थी कि मैं मेरे 2 डेवलपर 3 डेवलपर हम बैठे थे कॉन्फ्रेंस रूम में, हमने मस्ती-मस्ती में लैपटॉप में घुस गए उसकी वेबसाइट में, उसके प्लेटफ़ॉर्म में, जो करना चाहते थे हम उसके साथ कर सकते थे उस दिन। So everything was सही है, open. एवरीथिंग वाज़ सो ओपन कि मेरे पास ये मुझे पता था कि कौन-कौन सी उसका वेबसाइटें हैं, किन-किन वेबसाइट पे क्या-क्या ऑर्डर लग रहा है, कस्टमर का डेटा क्या है। इवन मैं उस वेबसाइट पे जाके उस ऑर्डर की प्रोसेस को येस कर सकता था कि यार ये थ्रू हो चुकी है, पेमेंट आ चुकी है, तुम प्रोसेस कर दो ऑर्डर। हो सकता है उन्होंने तो आपको डेमो के लिए ओपन कर दी हो. नहीं, आप सोचिए ये हाल है, आप सोचिए ये पेमेंट गेटवे की बात कर रहा हूँ मैं। And it's a payment सही है, gateway. Imagine. इट्स अ पेमेंट गेटवे। अब वहां पे आप सोचिए सिक्योरिटी किस लेवल की होनी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी और आपको जो दूसरा आपने पेमेंट गेटवे बोला, तो दोनों का सेम आपस में ब्लेंड बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम बहुत सारे बैंक्स के साथ भी काम करते हैं। जैसे बैंक अल्फला के साथ हमने काम किया, फैसल बैंक के साथ किया, और बैंक्स के साथ किया। तो बहुत सारे ऐसे बैंकिंग चैनल भी हैं जो सिक्योरिटी लेवल पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में वीक है। इवन उनके अब Hmm. ऐसा भी बैंक है जिसको मैं जानता हूँ, जिसने एक मॉडल बनाया कि जहाँ पे वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहा है, वो मॉडल उसने एक इंडिया की कंपनी से खरीदा है। पूरा मॉड्यूल खरीदा हुआ है जिसमें ज़ाहिर-सी बात है उस इंडियन कंपनी के पास एक्सेस है। तो योर बैंक हैज़ एन इंडियन मॉडल अटैच्ड टू द वेबसाइट, और जहाँ पे वो इंडियन कंपनी का है और वो अटैच भी है, आप सोचें वो क्या-क्या हो सकता है वहाँ पे, और उस बैंक की सिक्योरिटी हमें भी पता है कितनी अच्छी है। सही है, क्योंकि हमने उसका डेवलपमेंट की है बैठ के। जो लॉस का सबक बन सकती हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट को भी किसी तरह सिक्योर करें, लेकिन एट टाइम्स हमें भी पता होता है कि बहुत सारे लूपहोल्स रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब रिसोर्सेज़ नहीं है, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होती है आपकी, ये एक बहुत महँगा काम बन गया है पाकिस्तान में। मैं लोगों को Hmm. जानता हूँ 15 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे, $10,000 लेंगे, पर डॉलर में भी वो टर्म यूज़ करते हैं अक्सर। तो इनिशियल पेन टेस्टिंग करेंगे, उसमें भी 5,000 $6,000 लेंगे। फिर ज़ाहिर-सी बात है आप उसको बंद करेंगे और ये मुस्तकिल का काम हो जाता है फिर। तो इतनी ज़ाहिर-सी बात है टेक कंपनियाँ इतनी जो है वो उनके लिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के स्कैम हो जाते हैं कि कस्टमर डेटा हर किसी का लीक हो रहा है। अब Hmm. अक्सर तो ये होता है कि हमें मैसेज आ रहा होता है यार डेटा हमारा लीक हो गया है, सॉरी अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, ये हो गया है, वो हो Hmm. गया है। अब हमारे केस में हमारा अपना मैं अभी वेबसाइट प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर रहा था अपनी,
तो वी आर गोइंग फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू लारावेल। पूरा हमने नया स्क्रैच से बनाया, हर चीज़ प्लेटफ़ॉर्म रेडी। जब हम उसको मूव कर रहे थे, तो मेरे पास जितना कस्टमर डेटा था वो एन्क्रिप्टेड था। तो वो इतना एन्क्रिप्टेड था कि मेरे अपने लिए उसको वहाँ पे मूव करना और कस्टमर को लॉगिन कराना आधा हो गया था। हुँ, फिर हमने हुँ, इसका एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया कि किस तरह कस्टमर आएगा, जैसे ही वो डालेगा तो उसको किस तरह रीड करके किस तरह उसको दिखाना है और क्या करना है। सेम ये चीज़ हमारे हुँ, साथ मैजेंटो में हुई। तो कितनी दफ़ा सिक्योरिटी आपको अच्छी रखनी पड़ती है, ताकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे। और हमारे केस में ऐसी बात है, हम क्रेडिट कार्ड डेटा, डेबिट कार्ड डेटा हम नहीं सेव करते, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। जब लाइसेंस होता भी है कितने लोगों के पास, मैंने वहाँ से देखा है। मैं कल एक ऐप यूज़ कर रहा था, उसपे मैंने अपना कार्ड डाला, वहाँ से अब कार्ड डिलीट नहीं हो रहा है। अब मैं उसकी सपोर्ट पे लिखे जा रहा हूँ कल से कि भाई मेरा कार्ड डिलीट करना है, हटाने दो यार। अब वो कभी भी मिसयूज़ हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। हुँ। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जो एंड में जाके कस्टमर के लिए और बिज़नेस दोनों के लिए एक बहुत बड़ा पेन फैक्टर बन जाता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर ये वाला एनवायरनमेंट है, तो जो ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं, हाउ डू यू हुँ। सी ई-कॉमर्स इवॉल्विंग एंड हाउ डू यू सी ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स इवॉल्विंग इन दिस एनवायरनमेंट? देखिए, स्टार्टअप्स एंड कंपनीज़ आर इवॉल्विंग इन पाकिस्तान इन दिस इवन इवन इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, कि ये सिनेरियो अभी तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे पेमेंट के इश्यूज़ पे तो हमने बहुत सारी बात की है, स्टेट बैंक से भी बात की है, आपकी पाकिस्तान मिनिस्ट्रियों से भी बात की, आईटी मिनिस्ट्री और से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं अभी भी, कि जहाँ कस्टमर से डेटा ऐसा माँगा जा रहा है जो नहीं माँगना चाहिए। आज भी कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, उसकी एनआईसी की कॉपियाँ भी आ रही हैं। सही, उससे पीओडी भी माँगा जा रहा है बैंक से। आज भी मैनुअल चीज़ें हो रही हैं, मैनुअली अब वो अप्रूव हो रहा है। बैंक के पोर्टल डाउन हो जाते हैं, तो 4-4 दिन बाद बैंक हमें बोलता है कि ये पेमेंट ओके कर दो, जबकि आप कस या ना करो ओके, हम उस कस्टमर को 4 दिन पहले डिलीवर कर चुके होते हैं। तो ऐसे-ऐसे मसले-मसाइल हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं शायद, कि हम उस पेन के आदी हो गए कि हाँ यार, अब ये हम इस तरह कर लेंगे, वो फिर पूरी जुगाड़ पे गेम चल रही नहीं, होती है। लेकिन आप इस तो तरह 10 कर साल लेंगे, से उस आदी तरह हो कर गए लेंगे, ना, यूँ बट कर व्हाट लेंगे, अबाउट लेकिन जो नए स्टार्टअप्स? बिज़नेसेस हैं जी, वही ना, अब जो मैंने बोला, जो नए बिज़नेसेस हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर उनको समझ ही नहीं आता, फिर बिज़नेस पे पैसे रोक के बैठ जाते हैं। अब कस्टमर फ्रॉडुलेंट कार्ड यूज़ करके चला गया, आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, बैंक कहता है, आप जाएँ वीज़ा में जाके वो केस फाइल करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, हम दोनों केस लड़ लेते हैं, जो जीत गया उसको पैसे मिल जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे पेन पॉइंट है, अब कौन छोटी कंपनी जाके केस करेगा कि मैं केस करूँ, इतने हज़ार डॉलर दूँ, फिर जीतूँ, ना जीतूँ, कितने साल लगेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हुँ, हो गई हैं, लेकिन इसके बाद अभी जो हमने पिछले 1 डेढ़ साल में जो बेहतरियाँ देखी हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आ रही हैं। लेकिन अभी ज़रा रैपिड चेंजेस हमें दिखी कि हाँ, कुछ अच्छे ब्रांड्स भी आ गए, कुछ अच्छे पेमेंट गेटवेज़ भी आ गए, जिन्होंने कुछ चीज़ों को इवॉल्व करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप इवॉल्व करने की पुराने प्लेयर्स तो इवॉल्व करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तो इसके हो ही जाता, आपके आधे से ज़्यादा बैंक तो पहले 3D सिक्योर नहीं थे। अल्लाह-अल्लाह करके बैंक्स आपके 3D सिक्योर हुए हैं। अब इसके बाद भी ये होता है कि मैं बैंक जानता हूँ, मैं एक बैंक का कस्टमर हूँ। मैं अगर क्रेडिट कार्ड चार्ज कर रहा हूँ कहीं, तो वो मुझे बैंक फ़ोन करता है, सर आपकी हमने पेमेंट रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि हमें लग रहा था फ्रॉडुलेंट है। अगर हुँ, किसी ट्रांज़ैक्शन पे मैं ओटीपी डाल रहा हूँ, 3D सिक्योर कार्ड है और मैं ओटीपी अपने फ़ोन से डाल रहा हूँ, तो फिर इसके बाद तो रोकना मकसद ही नहीं बनता। वो कहते हुँ, हैं सर होल्ड हो गया, हुँ। अब आप वापस से हमें वो कॉल करें, हम आपको बैंक को कॉल, तो इस तरह के हैं ग्लिचेस बहुत सारे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ नए पेमेंट गेटवेज़ आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, जो उस ग्लिच को बेहतर करने की और अच्छा करने की, स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। Great. I think you are so energetic and passionate about e-commerce and your business and everything. What are your passions other than this business and e-commerce and IT and tech personally? What keeps you so नहीं, energetic पर्सनली and एज़ motivated? कारोबार के अलावा क्या नहीं, कारोबार है? मुझे जैसे अगर कारोबार के अलावा जो मेन चीज़ है ना, वो ये दोस्तें यारियाँ हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बहुत रखी हैं हमने कि दोस्तों यारों में बैठना है, खाने खाने, घूमना-फिरना है, मस्ती-मज़ाक करना है। प्लस मेरी एक डेली की रूटीन है कि मैं डेली रात का 1-2 घंटे जो है ना, मेरे बंधे हुए हैं कि मैं कोई फ़नी शोज़ देखूँगा, ऐसी चीज़ें जिनसे मैं रिलैक्स कर सकूँ To अपने आप को। relax your mind, मैं yes. डेली मतलब कोई ऐसा कोई कोई भी फ़नी शो ऐसा नहीं होता जो अच्छा हो और मैंने ना देखा हो। जैसे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, दूसरे लोग, मैंने हर चीज़ देखी हुई है। सही, और वो मैं डेली बेसिस पे देख रहा होता हूँ इन शोज़ को, चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा होता हूँ, ताकि वो क्या है कि मैं वो एक मी ज़ोन होता है मेरा, रात को 2 घंटे के बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। प्लस माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं मेरी माशाल्लाह, तो उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं Very कि good. वो उनके साथ स्पेंड करने में थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो Hmm. ये बेसिक मशगले हैं, Hmm. इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ सच कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई दूसरी कोई गैदरिंग्स या ऐसी कोई चीज़ हो। So speaking of socializing and community, my final question is that you're part of a community called CXO Global Forum.
and what value do you think CXO has added to you as a person and to your business? देखिए जो CXO ग्लोबल का आपका प्लेटफ़ॉर्म है या इस तरह के और भी कुछ लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए हैं, उससे बेसिक जो चीज़ हमें दिखती है ना, वो ये होती है कि एक इंडस्ट्री अगर साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे ना बैठना चाहे, तो ज़ाहिर-सी बात है उस इंडस्ट्री का फिर अल्लाह हाफ़िज़ होता है। तो कितनी दफ़ा ये होता है कि अब आप लोग बैठना नहीं चाहेंगे। हमारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी ये चीज़ रही है हमेशा के बड़े प्लेयर्स जो थे साथ बैठने को तैयार नहीं थे। सबकी ईगो शायद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो डे एंड पे आपकी पूरी इंडस्ट्री को हर्ट करता है। आपके केस में आप लोगों Hmm. ने जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिस तरह लोगों को ऑन बोर्ड लाया, मैं कंवल को पिछले 7-8 साल से जानता हूँ, 2013 से एंड मैंने उस चीज़ को ग्रो करते हुए देखा है कि उन्होंने जिस तरह वो बनाया, टेक पाकिस्तान बनाया, चीज़ें बनाया, जिस तरह फ़ॉलो-अप किया, नेटवर्किंग हुई। उसके बाद लोग एक-एक करके जिस तरह आना शुरू हुआ, प्लस फिर एंड में बेनिफिट क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए थे ना, तो इसके बाद आपके लिए कनेक्टिंग पॉइंट बहुत आसान हो जाता है कि यार मुझे ये इवेंट करना है, तो यार मुझे इसको स्पीकर को बुलाना है, तो आपके लूप में सारे लोग होते हैं, आईटी कंपनी ये वाली जी। अच्छी है, मार्केटिंग के लिए वो कंपनी अच्छी है, इसके ओनर को मैं तो वो जो एक कनेक्शन पॉइंट बन गया ना, वो एक बहुत बड़ा गैप होता है अक्सर किसी भी इंडस्ट्री में कि आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या काम करता है, कितने लोग हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में रहता है कि बिज़नेस ओरिएंटेड जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा। वो Hmm. बिज़नेस तो उनका Hmm. चल रहा होता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता इस बिज़नेस के पीछे शख्स कौन बैठा है। तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स उन लोगों को भी सामने लाते हैं कि जिन लोगों ने उन बिज़नेसेस को बनाया है और वो लोग उस झंडे को लेके चल रहे हैं, तो लोगों को पता होगा हमें ऐसे लोगों को फ़ॉलो करना है, ऐसे लोगों की सोहबत चाहिए, ऐसे लोगों से नेटवर्किंग चाहिए और वो आपका जो इदारा है, जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, वो बहुत अच्छे तरीके से बना के चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। ये टाइम हमारे शो का कम है और आपके पास नॉलेज और डेप्थ और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा है। वील कनेक्ट विथ यू अगेन फॉर अनदर शो और अ पैनल डिस्कशन ऑन ई-कॉमर्स। सून वी आर प्लानिंग, वी हैव एक्चुअली प्लान्ड एंड अनाउंस्ड, आपको पता होगा, एक ई-कॉमर्स समिट हम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स और फिनटेक की, जी, फिनकॉम, ऑन द 8th of February इंशाल्लाह जी, 2022. We will be इंशाल्लाह। involving you in that also and taking your input. Thank you very much for your time and thank you for the energy. थैंक यू फॉर हैविंग मी Take सर। care, Ji. थैंक यू Thank जी। you. अल्लाह Allah हाफ़िज़। Hafiz.